आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी प्रॉब्लम यानी गर्भधारण की समस्या। आज के समय में बहुत सी महिलाएं या फिर पुरुष, जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो सभी लोग प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और ये जो दिक्कतें हैं वो पहले के अकॉर्डिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं, कुछ हमारे जीवन शैली जो हमारी लाइफ स्टाइल है इससे भी जुड़े कुछ कारण हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, और कुछ पर्यावरणीय कारण भी हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही है। इसको विस्तार से समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो मेरा नाम सालू, आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, ठीक है। प्रेगनेंसी न होने की वजह से जितने भी कपल्स हैं, मेल्स हो या फिर फीमेल्स हो, ये सभी लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी न होने की वजह से हमारा जो समाज है ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को दोष देता है, ठीक है। इसका कारण सिर्फ औरतों को समझता है, उनके अंदर वो कमियां निकालते हैं। हाँ, ये और आप, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम जिसकी वजह से बच्चा तुम्हारे पेट में नहीं रुक रहा है। तरह तरह की जितनी भी दवाइयाँ हैं सिर्फ और सिर्फ लोग औरतों को खिलाते हैं, औरतों का दवा करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। वो लोग सिर्फ प्रेग्नेंट न होने की वजह का सिर्फ रीज़न वो औरतों को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चे की प्लानिंग की जा रही है तो उसमें मेल और फीमेल ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जितना मेल इन्वॉल्व है उतना फीमेल भी इन्वॉल्व है। तो जितना मेल इन्वॉल्व है और जितना फीमेल इन्वॉल्व है, इसके मतलब कि जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो इसमें कमियां दोनों के अंदर हो सकती हैं, मेल के अंदर भी हो सकती है और फीमेल्स के अंदर भी हो सकती है। दोनों की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल्स के अंदर है और मेल्स के अंदर नहीं है। तो चलिए पहले हम देखते इससे रिलेटेड देखते हैं कि महिलाओं के अंदर क्या कमी हो सकती है और जो पुरुष हैं, पुरुष के अंदर क्या कमी हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी औरतों के अंदर नहीं हो पाती है, बच्चा माँ के गर्भ में नहीं ठहर पाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजन्स रिलेटेड टू वुमेन्स यानी महिलाओं से जुड़े कारण, महिलाओं से जुड़े कुछ कारण देखते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। फर्स्ट आपका क्या है? एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में जो गर्भाशय की परत होती है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा ठहरता है, फीमेल की जो गर्भाशय होती है, जो यूट्रस होता है जिसमें बच्चा ठहरता है, उसकी परत को क्या होता है, असामान्य स्थानों पे क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्भाशय यानी जो यूट्रस है, ठीक है, वहाँ के अंदर पाए जाने वाले, उसमें कुछ ऊतक पाए जाते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू वो यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो टिश्यू यूट्रस के अंदर ना होकर के उसके बाहर क्या होते हैं, बाहर ग्रो कर जाते हैं, जिससे गर्भधारण में मुश्किल होता है, बच्चा वहाँ पे ठहर नहीं पाता। क्योंकि जब एग और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, तो वो कहाँ, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आके और जो एंडोमेट्रियम का वॉल्व होता है वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। ये आपका होता है यूट्रस, ठीक है। ये होता है वजाइना, यहाँ से एंटर करता है स्पर्म, और ये आपका होता है यूट्रस। यूट्रस का जो ये वॉल्व होता है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसी वॉल से क्या होता है, स्पर्म और एक जो फ्यूज किए रहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, वो यहीं पे आके चिपक जाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, इसका स्तर बढ़ जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसका स्तर बढ़ जाता है, टिश्यू बाहर की तरफ क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके वॉल से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चिपक नहीं पाता है, ठीक है, अटैच नहीं हो पाता और गर्भधारण में मुश्किल आती है। तो फर्स्ट आपका क्या रीजन हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस। अब चलिए सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड क्या आपका, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्या आपका, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यानी अनियमित मासिक धर्म। अनियमित मासिक धर्म का क्या कारण है कि जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, जहाँ से एक का फॉर्मेशन होता है, जो ओव्यूलेशन होता है, वहाँ समय पर ना होने की वजह से, ओव्यूलेशन समय पर ना होने की वजह से प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। जिससे कहते हैं अनियमित मासिक धर्म को, जब बिना समय का आपका वो मेंस्ट्रुएशन होगा, तो हमने बताया था ना कि मेंस्ट्रुएशन के 14 दिन के बाद जो एग हमारा होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और वहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, स्पर्म जाता है,
और दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। लेकिन जब वहाँ ओवरी में से एक सही समय पे मासिक धर्म समय पे नहीं होगा तो एक क्या होगा, सही से रिलीज ना होकर फेलोपियन ट्यूब में टाइम से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन न होने की वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं रुकती है, प्रेगनेंसी कम होने की संभावना होती है। तो ये आपका ये आपका सेकेंड रीजन है जो वुमेन्स में क्या होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब थर्ड आपका क्या है, पीसीओडी या फिर पीसीओएस। पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अब इसमें क्या होता है कि जो यह हार्मोनल संतुलन के कारण होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर हार्मोन्स का रिलीज होता है जिसकी वजह से मतलब एक का रिलीज होना, ये मतलब जो भी अपना काम करते हैं तो ये हार्मोनल का असंतुलन हो जाता है, हार्मोन सही से नहीं रिलीज हो पाते हैं, जिससे हमारे जो अंडाशय हैं, जो ओवरी है, जहाँ से एक का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यही हमारा ओवरीज होता है, इसमें हमारा क्या होता है, एक का फॉर्मेशन होता है, इसी में एक का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये एक कहाँ जाता है, इसके थ्रू फिर यहाँ फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। लेकिन यहाँ इस ओवरीज में क्या होगा, ऐसे सिस्ट बन जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे सिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, ओवरीज में क्या होगा, सिस्ट बनने लगते हैं, जिससे ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता है। सिस्ट बनने की वजह से एक यहाँ से इसमें रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका अंडा का उत्सर्जन सही से नहीं होगा और इसमें प्रेगनेंसी की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। जब एक का फॉर्मेशन नहीं होगा, अंडा का उत्सर्जन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स होती हैं, गर्भ धारण में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये आपका हो गया थर्ड रीजन। अब चलिए फोर्थ रीजन देखते हैं। फोर्थ रीजन क्या हो सकता है, अंडाशय रिजर्व की कमी, यानी लो ओवेरियन रिजर्व, अंडाशय रिजर्व की कमी। अब ये अंडाशय रिजर्व की कमी क्या होता है कि जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, ठीक है, एक उम्र होता है कि जब तक एक का रिलीज अच्छे से होता है, लेकिन एक एज आता है जब उम्र बढ़ता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो हार्मोनल गड़बड़ी होता है, ठीक है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, अंडों की संख्या, ठीक है, जो एक रिलीज की संख्या होती है, कितने मात्रा में एक रिलीज होता है वो, या फिर जो अंडों की गुणवत्ता होती है, जो एक की गुणवत्ता होती है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अंडाशय रिजर्व की कमी में क्या होता है कि जो उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हार्मोनल गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से अंडों की संख्या और अंडों का जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है। वो किस तरह से काम उसको करना, उस एगो को किस तरह से काम करना है, मेल के स्पर्म तक जाना है, उसके साथ कैसे काम करना है, अपने वॉल्व को क्लोज रखना है, फिर स्पर्म उसमें क्या करेगा, अटैच करेगा, कोशिश करेगा उसके अंदर जाने को, अपने क्रोमोसोम्स को उसके अंदर जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे फिर। तो ये जो गुणवत्ता होती है, वो गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है, गर्भधारण में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके 4 रीजन्स हैं जो वुमेन्स में होता है। इसके और भी कारण है, अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन मेन 4 रीजन्स होते हैं जो वुमेन्स के अंदर होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं पुरुषों में क्या कारण होता है। पुरुषों से जुड़े कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो रीजन रिलेटेड टू मेंस, यानी पुरुषों से जुड़े कुछ कारण। तो फर्स्ट कारण क्या हो गया, वेरिकोसील। वेरिकोसील, इसको हिंदी में भी वेरिकोसील बोलेंगे और इंग्लिश में भी वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है, जो अंडकोश की थैली होती है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, जहाँ पे स्पर्म क्या होता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, स्क्रोटम मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था अच्छे से कि क्या स्क्रोटम होता है, टेस्टिस क्या होता है, कैसे मेल्स में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो सब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी पुरुषों के प्रजनन की प्रक्रिया में मैंने बताया है। तो उसमें जो स्क्रोटम होते हैं, जो अंडकोश की थैली होती है, उसके भीतर जो नस होते हैं, उसकी नसों में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो उसके स्क्रोटम में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है और उसके कार्य करने की प्रणाली में बाधा आती है। जब स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो उसमें कार्य की प्रणाली में उसके बाधा आएगा, वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा, जिससे वो फीमेल के वजाइना में एंटर तो करेगी, लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी।
इसकी वजह से क्या होगा कि फीमेल के अंदर वो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेकेंड आपका हो जा सकता है शुक्राणुओं की संख्या में कमी, यानी जो स्पर्म का नंबर्स होता है, स्पर्म हजारों संख्या में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही स्पर्म जो होता है वही वो एग तक पहुंचता है, उसमें फ्यूजन करता है। ठीक है, तो जब तो शुक्राणु जो स्पर्म की संख्या होती है उसमें कमी होने की वजह से क्या होता है कि वो कम हो जाएगा, वो वहाँ तक एग तक पहुँच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी मोटिलिटी, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो किस तरह से गति करके स्पर्म एग तक पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, उनका भी 3 दिन का टाइम पीरियड होता है स्पर्म का, कि वो एग तक पहुँचें। और जब उसी टाइम पीरियड में जो इसकी शक्ति, जो एनर्जी उसके अंदर होगी, एनर्जी नहीं उसमें हो पाएगी स्पर्म में, तो वो एग तक पहुँच नहीं पाएगा। वजाइना में तो एंटर करेगा, लेकिन वजाइना से उसमें समय लगता है एग तक पहुंचने में, उसमें एनर्जी होती है, हर इंसान को एनर्जी की नीड होती है काम करने के लिए। वैसे ही जो स्पर्म होता है उसमें भी एनर्जी की नीड होती है, वो एग तक पहुंचेगा, फिर उसमें फ्यूजन करेगा, कैसे कैसे उसके अंदर एंटर करेगा, लेकिन उसी एनर्जी की कमी होने की वजह से क्या होगा, वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा, एग से फ्यूजन नहीं कर पाएगा, जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। अब थर्ड आपका क्या है कि हार्मोनल संतुलन, हार्मोन्स का असंतुलन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन में कमी हो जाती है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स है, ठीक है, जो वृषण द्वारा निर्मित होता है, यानी टेस्टी जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ निर्मित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुरुषों के अंदर यौन इच्छा, ठीक है, यानी जो सेक्सुअल डिजायर होता है, यौन इच्छा, शारीरिक बनावट और विकास के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो पुरुष के लिए उसकी शारीरिक बनावट कैसी हो, किस तरह से वो विकास करेंगे, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स कैसे होती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन किसमें अपना रोल प्ले करता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन करने में, स्पर्म का फॉर्मेशन करने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन एक उम्र बढ़ने के साथ साथ इस टेस्टोस्टेरोन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। जब इंसान की एज बढ़ने लगती है तो वो टेस्टोस्टेरोन की जो बढ़ने की क्षमता होती है फॉर्मेशन की, वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इससे भी क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, तो पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। ठीक है, वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो एग तक पहुंच नहीं पाएगा, फीमेल के वजाइना में नहीं जाएगा, और उससे क्या होगा, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि पुरुषों में भी प्रॉब्लम्स होती है और फीमेल्स यानी जो औरत होती है, दोनों की वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता है कि सिर्फ औरत की वजह से अंदर की कमी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये 2 कारण हम लोगों ने देख लिया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्टाइल से जुड़े कारण जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, यानी रीजन्स रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, जीवन शैली से जुड़े कारण। जीवन शैली से, हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़े क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, अनियमित खान पान, यानी इरेगुलर ईटिंग्स। अनियमित खान पान, हमारा जो खान पान का सिस्टम है वो हम सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट क्या हो गया आपका, हम बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, जो हम से जितने भी लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं, जंक फूड का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, ज़्यादा चीनी, बहुत अधिक मात्रा में शुगर का यूज करना, ये सब क्या होते हैं, ये सब हार्मोन्स को, हमारे लेवल को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में जंक फूड यूज करना, अधिक मात्रा में चीनी यूज करना और प्रोसेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसको यूज करने की वजह से ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स क्या करते हैं, बच्चे का जो एक का रिलीज होना, एक किस तरह से काम करेगा, एक का फॉर्मेशन, वो किस तरह से फ्यूजन करेगा, उसके वो हार्मोन्स उसमें क्या करते हैं, अपना भूमिका निभाते हैं। और जब हार्मोन्स की बैलेंस ही बिगड़ जाएगी, भूमिका ही बिगड़ जाएगी, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे अनियमित खान पान की वजह से हमारे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन,
तनाव और डिप्रेशन की वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने से, जब बहुत ज़्यादा हम तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो एक हार्मोन्स होता है जिसको कार्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं। ये कार्टिसोल हार्मोन्स क्या करेगा, हमारे प्रजनन के जो हार्मोन्स है उसको प्रभावित कर देता है। जब हम जो रिप्रोडक्शन जब करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हार्मोन्स रिलीज होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन में मदद मिलती है। लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, डिप्रेशन लेंगे, जो कार्टिसोल हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो प्रजनन के हार्मोन्स के होते हैं उसको प्रभावित कर देगा और उसको प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। ठीक है, जिससे हमें प्रेगनेंसी में बाधा आती है। तो हमें तनाव और डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तनाव और डिप्रेशन लेने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलिए थर्ड हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल यानी धूम्रपान और शराब। जो लोग धूम्रपान यूज करते हैं, चाहे वो मेल्स में हो चाहे फीमेल्स, दोनों की बात बता रही हूँ, ये दोनों में ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जो मेल्स धूम्रपान और जो शराब लेने की होती है वो क्या करते हैं, हमारे शुक्राणु यानी जो स्पर्म्स होते हैं और अंडाणु जो एग्स होते हैं उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। ठीक है, धूम्रपान और शराब ये हमारे स्पर्म और एग की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसके अंदर कमी कर देते हैं, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाता है। उसकी क्वालिटी में कमी आएगी तो वो काम नहीं करेगा, जिससे दोनों के अंदर दोनों का फ्यूजन नहीं होगा और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा 3 रीजन्स देखा हम लोगों ने। अब चलिए चौथा रीजन जो है क्या है, वो आपका ओबेसिटी और एक्सट्रीम थिनेस। ओबेसिटी एंड एक्सट्रीम थिनेस का मतलब मोटापा और अत्यधिक दुबलापन। बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाना, इंसान मोटा हो जाता है जो अपने बैलेंस को नहीं सही से रखता है, मोटापा बढ़ते जाता है। जंक फूड वो खाएगा, इधर उधर का सामान खाएगा और उसकी मोटापा बढ़ते जाएगी। और कभी कभी तक अत्यधिक दुबलापन, जब वो इंसान बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा दुबलापन हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, गर्भधारण में प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है। दोनों ही क्या करते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा मोटापा होना, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दुबलापन होने की वजह से ओव्यूलेशन होने में, ठीक है, ओव्यूलेशन और हार्मोन्स दोनों में क्या होते हैं, दोनों पर असर डालते हैं। ओव्यूलेशन यानी एक का रिलीज होना, एक किस तरह से रिलीज होगा, किस तरह से काम करेगा, उस पर भी असर डालेगा। और जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो हमारे प्रजनन में हमारी मदद करते हैं, उस पर भी असर डालेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने मोटापा और हमारे जो दुबलापन है, इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए, जिससे हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे क्या होगा, 4 ऐसे रीजन्स हैं जिसकी जो हमारे लाइफ स्टाइल यानी हमारे जीवन शैली से जुड़े हैं। ये हमारे 4 ये हो गए। अब चलिए 5वें नंबर पे हम देखते हैं पर्यावरणीय कारण यानी इन्वायरमेंटल कॉजेज। ऐसे क्या पर्यावरणीय कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे फर्स्ट है आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल। जो लैपटॉप और मोबाइल पे अत्यधिक समय पे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उससे जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे स्पर्म और ओवम या फिर एग, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, लैपटॉप या फिर जो मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे स्पर्म की क्वालिटी को या फिर एग की क्वालिटी को क्या करता है, कम कर देता है। वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सोचिए वो हमारे स्पर्म तक इफेक्ट कर देती है और हमारे एग तक इफेक्ट करती है, जिसकी क्वालिटी को वो कम कर देगा और हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, सेकेंड नंबर पे आपका है कीटनाशक और केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसका यूज करने की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, कुछ खाने वाले जो सामान होते हैं उस पर क्या होता है, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे फल्स होते हैं, जो इस टाइम जो खेत में अभी जो हमारे यहाँ फल्स जो उगाए जाते हैं, सब्जियाँ तो उसमें नहीं, जो बाहरी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो इधर से बाहर से आ रहे हैं, उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसको खाने की वजह से क्या होगा, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करेगा, हमारे हार्मोन्स को वो क्या करेगा, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो दोनों आपस में फ्यूज़ नहीं करेंगे, जिससे हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कीटनाशक और केमिकल्स की वजह से हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने 4 रीजन्स देख लिया। अब 5वें नंबर्स पे क्या है हमारा, अन्य चिकित्सीय कारण। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम चिकित्सक कारण हैं जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। जैसे थायराइड की समस्या,
बहुत लोगों में आजकल आम बात हो गई थायराइड होना, हर एक इंसान के अंदर थायराइड हो रही है। तो जो थायराइड की समस्या है उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ है आजकल हर कोई डायबिटीज़ से परेशान, उसकी वजह से भी, डायबिटीज़ होने की वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। और क्या हो सकता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में कौन सा, यूटीआई या फिर एसटीडीएस। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो हमारा मूत्र मार्ग है, जहाँ से मूत्र का क्या होता है बाहर निकलते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। और एसटीडीएस का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स के दौरान जो इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसकी वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकती हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उम्र। हमारी जो एज होती है, एक एज लिमिट होता है जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे का प्लानिंग कर लेना चाहिए। फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, उम्र का असर करता है। जो फीमेल्स होती हैं उनमें 30 साल के बाद एग की संख्या, जो एग रिलीज की संख्या होती है उसमें कमी हो जाती है, एग की संख्या में कमी हो जाती है। और जो एग की गुणवत्ता है, वो उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, घटने लगती है, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी पे इफेक्ट डालती हैं। और मेल्स का देखेंगे तो मेल्स का 40 साल के बाद, 40 के पहले बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, वरना 40 के बाद क्या होता है, उसमें स्पर्म की जो संख्या होती है उसमें कमी आती है, और स्पर्म की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसके अंदर वो क्या होती है, घटने लगती है, उसकी कमी होने लगती है, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। तो ये हम लोगों ने 6 आपके रीजन्स देखे कि ऐसे क्या क्या रीजन्स है जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करी है। आए दिनों हर एक इंसान प्रेगनेंसी से परेशान है, गर्भधारण न होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये 6 कारण है। फर्स्ट क्या था आपका, रीजन्स रिलेटेड टू वुमेन्स, यानी महिलाओं से जुड़े कारण हो सकते हैं। सेकेंड आपका पुरुषों से जुड़े कुछ कारण हो सकते हैं। थर्ड आपके जीवन शैली, यानी आपकी लाइफ स्टाइल किस टाइप से है, उससे रिलेटेड कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। फोर्थ नंबर पे क्या आपका पर्यावरणीय कारण, यानी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम होती है। कुछ चिकित्सीय कारण है, थायराइड बताया मैंने, डायबिटीज़ बताया, इन्फेक्शंस बताएं, ये हो सकते हैं। और उम्र का असर, जो फीमेल में 30 साल के बाद और मेल्स में 40 साल के बाद होती है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रॉब्लम्स देख लेते, इसका निष्कर्ष भी तो होना चाहिए। हर चीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते, कोई भी इस दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता है। तो चलिए इसके भी निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, इसकी क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है। तो जो आज के समय में जो प्रेगनेंसी की समस्या है वो सिर्फ एक कारण से ही नहीं हो रही है, बल्कि इसके कई फैक्टर्स हैं। कई फैक्टर्स क्या करते हैं, मिल करके इस पे असर डालते हैं, असर डालते हैं जिससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या ज़रूरी होता है कि हमें अपने स्वास्थ्य, ठीक है, अपनी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हम अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी हैं, हमारी लाइफ स्टाइल में हम क्या क्या कर रहे हैं, जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, जंक फूड से बचना है। जितने भी बाहर कोई चीज़, हम योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अपने जीवन शैली से रिलेटेड क्या होती है उसको अपनाना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। सेकंड है हानिकारक आदतों को छोड़ देना चाहिए। हानिकारक आदतों में मैंने क्या बताया, अल्कोहल का सेवन करना और धूम्रपान का सेवन करना, कुछ लोग ड्रग्स ये सब यूज करना छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्पर्म या फिर ओवम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो हानिकारक आदतों को छोड़ देना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या होता है, तनाव कम करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और ज़्यादा डिप्रेशन में रहने की वजह से हमारे ये क्या करेगा, हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करेगा, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करेगा। तो बहुत ज़्यादा तनाव कम करना है। फोर्थ नंबर पे क्या होगा आपका, बैलेंस डाइट, ठीक है, हमारी जो डाइट प्लान है, जो हम खाते हैं उस पर क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना, हमें हरी सब्जियों का यूज करना है, हेल्दी फूड का यूज करना चाहिए। तो जंक फूड नहीं लेना चाहिए, बैलेंस जो डाइट हमारी उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। योग, ठीक है, योगा करना चाहिए, योग और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होते रहे, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे, और उसके ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से हमारे स्पर्म और ओवम जो एग होते हैं, इन दोनों के फॉर्मेशन में आराम मिलेगी, दोनों आसानी से हो सकते हैं। तो बैलेंस डाइट,
योग और एक्सरसाइज, इन सबको अपने जीवन शैली में इंक्लूड करना चाहिए। और जो सबसे 5th नंबर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। मेडिकल चेकअप में गायनकोलॉजिस्ट हो गए या फिर एंड्रोलॉजिस्ट हो गए, गायनकोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोलॉजिस्ट, ये दोनों का क्या करना है, इन दोनों से परामर्श लेना चाहिए, दोनों से चेकअप करवाने चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम में किस कारण से वजह हो सकता है और उससे हमारा क्या निष्कर्ष है। थैंक यू।